कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहाँ गाज, नेथन और टेरी नाम के 3 जवान लड़के गाड़ी में बैठे थे। इस वक्त वो बूढ़े डॉक्टर रिचर्ड और उसकी पत्नी एलन के घर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि आज वो इस घर में चोरी करने वाले थे। टेरी ने अपने दोस्तों को बताया था कि रिचर्ड हर फ्राइडे अपनी पत्नी को डिनर के लिए बाहर ले जाता है, इसलिए आज उनके पास घर में चोरी करने का सुनहरा मौका है। वो रिचर्ड और एलन के बाहर जाने का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक नेथन की गर्लफ्रेंड मैरी वहाँ आ गई। वो नेथन पर गुस्सा करने लगी क्योंकि नेथन बिना पूछे उसकी गाड़ी ले आया था और मैरी को काम पर जाने के लिए देर हो रही थी। पर नेथन ने कहा कि अभी उसे कुछ घंटों के लिए गाड़ी की जरूरत है। कुछ ही पलों में रिचर्ड और एलन घर से निकल गए और वो तीनों चोरी के लिए तैयार हो गए। मैरी समझ गई कि माजरा क्या है और उसे देरी भी हो रही थी, इसीलिए वो गाड़ी ले जाने लगी, मगर नेथन ने उसे समझाया कि वो बस 20 मिनट में लौट आएंगे। आखिरकार मैरी गाड़ी में ही बैठकर उनका इंतजार करने लगी और नेथन गाड़ी की चाबी साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। फिर वो तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो टेरी ने एक पौधे के नीचे से चाबी निकाली और वो ताला खोलकर अंदर घुस गए। नेथन और गाज ने टेरी से पूछा कि पैसों से भरी तिजोरी है कहाँ, मगर टेरी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर बाकी दोनों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि टेरी उन्हें ये बोलकर यहाँ लाया था कि घर में पैसों से भरी एक तिजोरी है। असल में टेरी की माँ इस घर में नौकरानी का काम करती थी और उन्हीं से टेरी को इस तिजोरी के बारे में पता चला। इधर गाज ने गुस्से में पूरे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जल्द ही वो एक कमरे में पहुंचे जहाँ केट नाम लिखा था। गाज ने अंदर जाकर उस बच्ची के खिलौनों को बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर टेरी बेसमेंट में पहुंचा तो उसे वही तिजोरी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उसने फटाफट अपने दोस्तों को बुलाया और वो तीनों बेहद खुश हो गए। गाज अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लाया था जिससे वो तिजोरी का ताला खोल सके, मगर ये तिजोरी इलेक्ट्रिक थी ही नहीं, बल्कि पासकोड से खुलने वाली मैकेनिकल तिजोरी थी। ये देखकर गाज फिर से गुस्से से भर गया और टेरी पर चिल्लाने लगा, क्योंकि टेरी ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर टेरी कहने लगा कि मेरी माँ ने कभी ऐसी कोई बात बताई नहीं मुझे। खैर फिर तीनों लड़कों ने मिलकर तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो सही पासकोड का अंदाजा लगा ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद टेरी ने कहा कि भाई नहीं खोल रही तिजोरी, चलो यहाँ से। पर बाकी दोनों लड़के पैसे लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं थे। आखिरकार उन्होंने प्लान बनाया कि वो रिचर्ड और एलन के घर वापस लौटने का इंतजार करेंगे, ताकि वो उन्हें बंदी बनाकर तिजोरी का पासकोड पता कर सकें। अबे दोनों बुढ़े ही तो हैं, फट से बता देंगे। इसके बाद वो तीनों ऊपर जाकर टीवी देखकर टाइम पास करने लगे। वहीं बाहर से मैरी चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड से वापस आने को बोलने लगी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाजें सुनकर टेरी ने नेथन से गाड़ी की चाबी मांगी और कहा कि वो मैरी को ऑफिस छोड़कर वापस आ जाएगा, मगर नेथन ने इससे साफ इनकार कर दिया और फिर मैरी को भी अंदर बुला लिया। पहले तो वो इस मसले में घुसने से हिचकिचा रही थी, मगर फिर वो नेथन के कहने पर अंदर आ गई। खैर मौका मिलने पर वो दोनों प्यार में डूबे पंछी गुटरगू करने लगे, पर न जाने क्यों टेरी को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। बाद में गाज को लिविंग रूम में एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी तो उसने टेरी को छेड़ते हुए कहा कि तेरे लिए बढ़िया रहेगी भाई ये लड़की, जिस पर टेरी कहने लगा कि इस तरह का मजाक मत कर भाई।